अभिलाषा हिंदी एकेडमी में एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम देख रहे थे संपूर्ण हिंदी व्याकरण, जो कि KVS, NVS, DSSB, TGT, PGT, अल्टीग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है तथा इसके साथ ही सभी वनडे एग्जाम्स के लिए जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए आज की कक्षा का शुभारंभ करते हैं, पर उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट। पहली बार चैनल पर आया है या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और मुझसे वहाँ भी चैटिंग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो उपसर्ग से बने विकल्प का सही विकल्प नहीं है तो वो विकल्प है मार्मिक। जबकि सुफल में सु उपसर्ग लगा है, फल में वियोग में योग में वी उपसर्ग लगा है, परवाह में ला उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि मार्मिक में उपसर्ग नहीं लगा है। मार्मिक शब्द उपसर्ग से नहीं बना है, यह शब्द मर्म शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने से बना है। जबकि अन्य शब्द इस प्रकार हैं: वी योग में वी उपसर्ग, सुफल में सु उपसर्ग और लापरवाह में ला उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग किस स्थान पर होता है? तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्द के प्रारंभ में होता है। उपसर्ग का अर्थ होता है समीप आकर सृष्टि करना। शब्द के अंत में प्रत्यय का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दर्शन शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। दर्शन शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, जबकि समालोचना में सम, अतिशय में अति तथा नपुंसक में न उपसर्ग लगा है। न उपसर्ग युक्त शब्द हैं नकुल, नास्तिक और नग। सम उपसर्ग युक्त शब्द हैं संकल्प, संयोग, संन्यास और संस्कार। अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? तो परि इसमें से अन्य तीन उपसर्गों से अलग है। उपर्युक्त सभी विकल्पों में अर्थ की दृष्टि से परि उपसर्ग से तीनों उपसर्गों से भिन्न है, क्योंकि परि का आशय परिक्रमण, चारों ओर, परिधि इत्यादि अर्थ में आता है, जबकि शेष उपसर्गों का अर्थ इस प्रकार है। अव का अर्थ होता है हीनता, अनादर या पतन। अप का अर्थ होता है लघुता, हीनता, अभाव या विरुद्ध। और दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, हीन, कठिन और दुष्ट। इस प्रकार अव, अप तथा दुर उपसर्ग हीनता, हीन शब्द का अर्थ देते हैं, जबकि परि उपसर्ग यह आशय नहीं देता है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है, जबकि मिलान शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसमें मिल शब्द में आन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जबकि सुपुत्र में सु उपसर्ग, अधर्म में अ उपसर्ग तथा सुकर्म में सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तारांकित प्रश्न है, और इसमें दुर्व्यवहार में दुर उपसर्ग होगा। दुर्व्यवहार शब्द में दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर्व्यवहार का विच्छेद दुर्धन, विधन, अवधनहार होता है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परा उपसर्ग का अर्थ है पीछे, परे, पीछे अथवा उल्टा। पराजय का तात्पर्य है हार, अतः विकल्प बी सही है। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्रत्युत्पन्न शब्द में उपयुक्त सर्ग प्रति है, प्रतिधन उत्पन्न। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग है, इसका विच्छेद होगा प्रतिधन उद धन पन्न, जो ठीक समय पर प्रस्तुत हो जाए। अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ, अन धन अंग, इसका विच्छेद होगा। उसका अर्थ होता है कामदेव। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। भरतार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि भरपूर, भरसक, भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। भर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा या भरा हुआ। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं होता? तो आदरणीय में आ उपसर्ग नहीं होता है। आदरणीय शब्द में आ उपसर्ग नहीं होता, जबकि आजन्म, आगमन तथा आकर्षक शब्दों में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया, अतः विकल्प डी सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो कुलीन में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि कुख्यात में
धनख्यात, कुचाल में कु धनचाल तथा कुयोग में कु धनयोग में कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक में उपसर्ग का प्रयोग है, इसमें कुढंग में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग तथा ढंग मूल शब्द में से कुढंग शब्द बना है, जबकि कुनकुना देशज शब्द, कुदरत विदेशज शब्द तथा कुढ़न हिंदी तद्भव शब्द है। निम्नांकित में से किसमें कु उपसर्ग नहीं है? तो डी, इसमें कुसुम में कु उपसर्ग नहीं है। कुसुम शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि कुपुत्र में, कुपथ में कुपथ तथा कुमार्ग में कुधनमार्ग में कु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसमें अत्यंत में अति उपसर्ग है। अतिधन अंत में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। परा संस्कृत उपसर्ग है। इस उपसर्ग से बने शब्द परामर्श, पराक्रम, परागमन, पराशक्ति, पराजय और पराभव है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? प्रश्न में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि प्रतिष्ठा में प्रति, धनस्था प्रति उपसर्ग, अधिकार में अधि, धनकार में अधि उपसर्ग तथा संस्कार में सम धनकार सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? अभी हम लोगों ने पढ़ा, सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार में। सम का अर्थ होता है भली प्रकार, उत्कृष्ट तथा साथ या पूर्ण संस्कार, पूर्णतया संयोग, दोष दूर करना, सुधार, मन में पड़ने वाला प्रभाव, धार्मिक रीति रिवाज आदि। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? संस्कार। अभी हम लोगों ने इसके पहले भी प्रश्न में देखा था। संकल्प में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें भी सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। संकल्प में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग होता है। म का अनुसार में परिवर्तन हो जाता है। सम उपसर्ग से निर्मित कुछ शब्द हैं: संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृत, सम्मुख, संग्राम, संसर्ग इत्यादि। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है प्रादय, प्रादयो असत्वे निपत संज्ञा भवन्ति। उपसर्ग का सूत्र है। उपसर्ग गति संज्ञक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है उत। उच्चारण का संधि विच्छेद होगा, उत दंचारण होता है, तो उच्चारण में उत उपसर्ग है, किंतु वास्तव में उत का उद का संधि रूप है। निम्नलिखित शब्दों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निढाल में। निढाल शब्द में नि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, अन्य शब्द उपसर्ग रहित हैं। किस शब्द में अ उपसर्ग है? अभाव में अ उपसर्ग है। अभाव में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, जबकि अभिमान में अभि, अनजान में अन तथा अवमान में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अ उपसर्ग से बना सही शब्द है। तो अतिथि शब्द सही है इसमें से। उपर्युक्त विकल्पों में सी अर्थात अतिथि शब्द में अ उपसर्ग का तथा तिथि मूल शब्द है। शेष शब्द इस प्रकार है: आघात में आ उपसर्ग तथा घात मूल शब्द है। आगमन में आ उपसर्ग तथा गमन मूल शब्द है। अनुमान में अनु उपसर्ग तथा मान मूल शब्द है। कौन सा शब्द अनुपसर्ग से बना है? तो इसमें अनपढ़ शब्द अनुपसर्ग से बना है। अनपढ़ में अन नहीं बल्कि अन उपसर्ग लगा है। ध्यातव्य हो कि अन संस्कृत का उपसर्ग है, जबकि अन हिंदी का उपसर्ग है। अब हमारा पर्यायवाची शुरू होता है, पर्यायवाची का भाग शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं। ये सब बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसी पर्यायवाची पूछ लेता है जिसका अर्थ पता ही नहीं होता है। तो विद्यार्थियों को हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए सकारात्मक रहें। कोई भी प्रश्न हो हिंदी साहित्य या हिंदी व्याकरण से संबंधित आप ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव देना हो तो अवश्य दें। तो चलिए देखते हैं। पर्यायवाची, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरसी रूह अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पावक, अनल और हुताशन ये पर्यायवाची हैं। और मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण पर्यायवाची की कक्षाएं भी प्राप्त हो जाएंगी। पूरी प्लेलिस्ट उनकी पर्यायवाची के नाम से बनी हुई है, एक बार जरूर देखिएगा। पावक, अनल, हुताशन, हुतभुक, वैश्वानर, जातवेद, समिध, दहन, धनंजय, कृशाणु इत्यादि अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि सरसीरु कमल का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द है कटक।
सेना के पर्यायवाची शब्द हैं कटक, लश्कर, वाहिनी, फौज, अनीकिनी इत्यादि। दल के पर्यायवाची हैं समूह, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था इत्यादि। मतंग, बादल तथा हाथी का पर्यायवाची शब्द है। मतंग, बादल तथा हाथी का पर्यायवाची शब्द है। निम्नलिखित में से अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची करवाल नहीं है, जबकि वाजी, तुरंग और घोड़ा अश्व के पर्यायवाची हैं। वाजी, तुरंग तथा घोड़ा अश्व के पर्यायवाची हैं, जबकि करवाल तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है नियत भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि प्रारब्ध, भवितव्य और नियति ये भाग्य के पर्यायवाची हैं। नियत निश्चित का पर्यायवाची है, जबकि प्रारब्ध, भवितव्य तथा नियति भाग्य शब्द के पर्यायवाची हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, भीष्म के पर्यायवाची शब्द हैं गांगेय, देवव्रत, पितामह, तालकेतु। और बिल्ली के पर्यायवाची शब्द हैं दीप्तलोचन, शालावक्र, विडाली और दीप्राच। पंडित का पर्यायवाची नहीं है, पंडित का पर्यायवाची दामिनी नहीं है, जबकि कोविद, बुध और प्राज्ञ ये पंडित के पर्यायवाची हैं। दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हैं सौदामिनी, तड़ित, चपला, क्षण प्रभा, धनवल्ली, धनदान, चंचला इत्यादि। पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं कोविद, बुध, प्राज्ञ, मनीषी, विचक्षण, सुधी, विद्वान। इनमें एक मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है। मोक्ष का पर्यायवाची है निर्वाण। मोक्ष का पर्यायवाची निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति, परम पद, परम धाम, सद्गति आदि होता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो काग का पर्यायवाची रासव नहीं होता, जबकि कागा, काक और वायस ये काक के पर्यायवाची हैं। वायस, काक, कागा, कौवा काक के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि रासव, गर्दभ गधा का पर्यायवाची है। गधा के अन्य पर्यायवाची हैं वैशाख नंदन, घर, चक्रीवान, धूसर, बेशर इत्यादि। निम्न में से कौन सा किरण का पर्यायवाची नहीं है? तो विशिख किरण का पर्यायवाची नहीं है। विशिख बाण का पर्यायवाची है, शेष किरण के पर्यायवाची हैं। इनमें से एक पतवार का पर्यायवाची नहीं है, दुर्योधन। अर्जुन, कर्ण और नकुल पतवार के पर्यायवाची हैं। दुर्योधन पतवार शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पतवार अनेकार्थी शब्द है, तो अर्जुन, कर्ण और नकुल इसके पर्यायवाची हैं। पतवार का सही अर्थ नाव चलाने वाला चप्पू होता है। कुंती पुत्रों को भी पतवार कहा जाता है। शाखामृग शब्द का पर्यायवाची है वानर। शाखामृग कपिक, मरकट, कपीश, हरि, कीश इत्यादि वानर के पर्यायवाची हैं। सौदामिनी का पर्यायवाची होता क्षण प्रभा। सौदामिनी का पर्यायवाची होता चपला, प्रभा, विद्युत, क्षण प्रभा, तड़ित इत्यादि। विबुध देवता का शक्र इंद्र का पर्यायवाची है। इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अज्ञ का पर्यायवाची विज्ञ नहीं है, जबकि अनभिज्ञ, मूर्ख और मूढ़ ये अज्ञ के पर्यायवाची शब्द हैं। विज्ञ अज्ञ का विलोम है। शेष अज्ञ के पर्यायवाची हैं। तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तड़ाक, जबकि पुष्कर, सर और तड़ाग ये तालाब के पर्यायवाची हैं। पुष्कर, सर, तड़ाग तालाब के पर्यायवाची हैं, तड़ाक इसमें सम्मिलित नहीं है। अधोलिखित में से कौन एक घर का पर्यायवाची है? घर का पर्यायवाची अयन है। घर का पर्यायवाची गृह, सदन, अयन, निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम इत्यादि हैं। धूल का पर्याय है रेणु। धूल का पर्यायवाची रेणु है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं रज, मिट्टी, माटी, धूल, मृत्तिका, गर्द, खे इत्यादि। पृथ्वी, धरा की तथा कुसुम एवं सुमन पुष्प के पर्यायवाची हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची समानार्थी नहीं है, उसे छांटिए। तलवार इसमें से कुठार का पर्यायवाची, तलवार का पर्यायवाची कुठार नहीं है, जबकि खड़ग, असी और करगल है। कुठार तलवार का पर्यायवाची नहीं, जबकि फरसा का पर्यायवाची है। कुठार फरसा का पर्यायवाची है। तलवार के पर्यायवाची हैं खड़ग, कृपाल, असी, करगल, करवाल, शमशीर आदि। गंगा का पर्यायवाची है। गंगा का पर्यायवाची अवतरणी,
गंगा का पर्यायवाची, अब इसमें दिया है गंगा का पर्यायवाची नहीं होना चाहिए, तो अवतरणी नहीं है। भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी ये गंगा के पर्यायवाची हैं। अवतरणी गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी, जाह्नवी, देवनदी, देवपगा, विष्णुपदी, त्रिपथगा है। इंद्र का पर्यायवाची इसमें से सूरपति है। भूपेंद्र इंद्र का नहीं बल्कि राजा का पर्यायवाची शब्द है। इंद्र के पर्यायवाची है सूरपति, सचिपति, देवराज, शक्र, पर्वतारी, महेंद्र, मधवा, देवेंद्र आदि। कलश का पर्याय है कुंभ। कलश का पर्याय होता है कुंभ, घट, घड़ा तथा गगरा होता है। पानी, वारी, नीर, सलिल, अम्ब, तोय, पय, जीवन, आब, उदक इत्यादि जल के पर्याय हैं। सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए, इनमें गलत है। इसमें भामा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भारती, शारदा और वागीश्वरी है। पर सरस्वती के पर्यायवाची पर्याय भारती, शारदा, वागीश्वरी, वाणी, गिरा, भाषा, ब्राह्मी, वीणा पाणी, वागीश, महाश्वेता तथा निधात्री है, जबकि भामा का स्त्री का पर्याय है। लक्ष्मी के पर्यायवाची है पद्मा, रमा, इंदिरा, कमला, पद्मासना, समुद्रजा, क्षीरोद, श्री आदि। पार्वती के पर्यायवाची है गिरिजा, शैलसुता, अंबिका, भवानी, गौरी, उमा, रुद्राणी, हेमवती, शैलसुता, मैनसुता, अम्बा आदि। सीता के पर्यायवाची हैं वैदेही, जानकी, भूमिजा, रामप्रिया, जनकसुता आदि। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो सरस्वती का पर्यायवाची है महाश्वेता। और इस प्रश्न पत्र को, इस प्रैक्टिस को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्न ये पर्यायवाची से ही होगी हमारी कक्षा, वो हम अगली कक्षा में देखेंगे। तब तक आप सभी से निवेदन है, पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।